Good morning, girls. We are study BSc part first, paper third, unit first, day 7. यूनिट फर्स्ट में 7वें दिन के अध्ययन में हम प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। कार्बनिक घटक या पदार्थ। गर्ल्स, कोविड-19 के दौर में पढ़ाई के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं हो सकता। तुम क्लास की तरह स्टडी कर सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो और नोट्स के रूप में पीडीएफ को पढ़ सकते हो। तो आइए चलते हैं हम कार्बनिक घटक या पदार्थ। कार्बनिक घटक या पदार्थ ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर आदि के संयोजन से बने हुए होते हैं। कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः बड़े बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी छोटी इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है। केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो। कार्बनिक पदार्थ दुनिया में इतना है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के नाम से अलग से केमिस्ट्री चलती है। तो ये कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे मोनोमर इकाइयों के बने होते हैं। ये मोनोमर इकाइयाँ समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है और अन्य मोनोमरों से जुड़कर ये ओलिगोमर या पॉलीमर बनाते हैं। जीव द्रव्य के मुख्य कार्बनिक पदार्थ निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ये 6 मुख्य कार्बनिक पदार्थ हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हमने जैसे कि पहले भी देखा था, कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव्य का 1% भाग बनाते हैं। कितना भाग बनाते हैं? केवल मात्र 1%। जबकि हम खाते कितना है? दिन भर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, है ना, क्योंकि भूख सहन नहीं होती और भूख की किससे बुझती है? कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा के मुख्य सोर्स होते हैं। ऊर्जा देने के अलावा ये शरीर रचना के निर्माण में भी भाग लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा सूत्र मुख्य रूप से CH2O। इसी अनुपात में मोनोमर इकाइयाँ जुड़ के कैसा भी कितना ही बड़ा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का बना लेती है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात वही है जो जल में होता है। तो तुम्हें ज़्यादा रटने की और कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? जो जल का अनुपात है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अधिकांशतः घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड के रूप में पाई जाती है। अघुलनशील शर्करा कौन सी है? स्टार्च, मंड। ठीक है ना। रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। केमिकल संदर्भ में हम देखें तो इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन भी नाम दिया गया है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के लिए इसका नाम HCO और कीटोन के लिए CO। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम बनाए तो C से 2 बॉन्ड और निकाल सकते हैं। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को
3 समूह में बांटा जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बायोलॉजी के संदर्भ में इतना ही खूब है यहाँ पे आंसर बनाने के लिए। इससे ज़्यादा हम इनको विस्तृत पढ़ेंगे तो वह केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिया नहीं ज़्यादा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है ही ये। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.1 कैलोरी। ये शरीर में संचित भोजन के रूप में रहते हैं। पादप कोशिका में ये मंड स्टार्च के रूप में रहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। शर्करा के बहुलक जैसे कोशिका भित्ति, क्यूटिकल, योजी ऊतक, मैट्रिक्स, कोशिका आवरण इत्यादि बनाने में भी ये भाग लेते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भाग लेते हैं। सुना है ना तुमने, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, है ना, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, शर्करा के अणु अस्थि संधियों पर स्नेहक का काम करते हैं। जहाँ पे अस्थियों की जॉइंट होता है वहाँ पे लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का कार्य करते हैं। शुगर के कुछ अणु कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करके उन्हें जोड़ने का कार्य भी करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका की सतह पर रिसेप्टर ग्राही का कार्य करता है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन। लार म्यूकस, रुधिर समूह के एंटीजन में भी शर्करा अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बना होता है, वह काइटिन का बना होता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखने योग्य बात है। तुम्हें काइटिन ऐसे नाम साथ आते हैं, प्रोटीन तुम्हारे दिमाग में आएगा, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हुए। अब हम अपना प्रोटीन। प्रोटीन जीवद्रव्य के अत्यधिक जटिल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये जीवद्रव्य के संरचनात्मक आधार होते हैं, मतलब जीवद्रव्य को बनाने का और शरीर की रचना में मुख्य योगदान होता है प्रोटीन्स का। सजीव के शरीर का लगभग 14% भाग कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनका महत्व अपचय से उपापचय में अधिक होता है, यानी विनाश के बजाय निर्माण में इनका उपयोग अधिक होता है। ये ऊर्जा देने का भी कार्य करते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा देते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वसा नहीं होती, तब ये तीसरे नंबर पे ऊर्जा के सोर्स के रूप में काम में आते हैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मुल्डर ने 1837 से 38 में इसे प्रतिपादित किया था। इस शब्द को दिया था किसने? मुल्डर ने। प्रोटीन प्रत्येक कोशिका के सभी अंगों को एवं समस्त एंजाइमों का निर्माण करता है। यहाँ तक कि हार्मोन और एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। कुल मिला के प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे बाहरी तत्वों में ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रोटीन बहुत जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका रासायनिक संगठन व संरचना भी जटिल होती है। इनके संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, इनके साथ में अतिरिक्त लगभग 16% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और प्रोटीन के नाम के अकॉर्डिंग अन्य तत्व में गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लोहे आदि के अंश भी प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन का अणु मुख्य रूप से अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। ठीक है ना, इनमें अनेक अमीनो अम्ल एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन के अणु का जलावघटन या पाचन होता है तो ये कई अमीनो अम्लों में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल ही प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है।
प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में भी कई प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, लेकिन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को पहचाना गया है, संश्लेषित किया गया है, जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्राय प्रोटीन का अणु बहुत बड़ा पॉलीमर होता है। किन्हीं 2 से लेकर 20 प्रकार के अमीनो अम्लों तक इसके घटक हो सकते हैं। यह प्रमाणित भी हो चुका है कि एक ही जीव के शरीर में किन्हीं 2 प्रकार की कोशिकाओं के प्रोटीन, किन्हीं 2 जंतु जातियों के प्रोटीन और किसी जीव जाति के 2 सदस्यों के प्रोटीन समान नहीं होती, और यही कारण है कि इसके आधार पर जंतु जातियों के विकास इतिहास को भी जानने में का प्रयास किया जा रहा है। मतलब इस चीज़ को बेस बना करके और जंतु जातियों के इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। ठीक है ना। तो कोई भी प्रोटीन 2 कोशिकाओं में, एक ही जीव की 2 कोशिकाओं में, या एक ही जाति की 2 जंतुओं में, या किसी जीव जाति के 2 सदस्यों में समान प्रकार की नहीं होती है। अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, अतः इसे बिल्डिंग स्टोन भी कहते हैं। अमीनो अम्ल ऐसे कार्बनिक अम्ल है जिनमें एक COOH यानी कार्बोनिक ग्रुप भी पाया जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी पाया जाता है, और एक अमीनो ग्रुप भी पाया जाता है NH2। ठीक है ना। तो अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिल ग्रुप तथा अमीनो ग्रुप की उपस्थिति के कारण यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिल गुण कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? एसिडिक, अम्लीय, और अमीनो ग्रुप क्षारीय। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अपना प्रोटीन का महत्व। ठीक है। बायोलॉजी की दृष्टि से इतना ही। प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई हमने पढ़ा। प्रोटीन कोशिका कला का भी अवयव है। कोशिका कला को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा। तथा कला से बाहर या अंदर आयनों के आवागमन को भी ये नियंत्रित करता है। प्रोटीन प्रत्येक कोशिका की क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि एंजाइम, जो कि मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। इनके अभाव में कोई भी कोशिका कार्य नहीं कर पाती। कई हार्मोन प्रकृति में प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जिससे इन्सुलिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन, हाइपोथैलेमस से स्रावित कारक, रिलीजिंग फैक्टर आदि सभी हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन से एंटीजन और एंटीबॉडी का भी निर्माण होता है, जिनसे हमने ये जितनी भी टैबलेट्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बन रही है, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आती है। कुछ प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। पीएच परिवर्तन के लिए भी प्रोटीन उत्तरदायी है। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में ब्लड ग्रुप भी प्रोटीन पर आधारित होता है। ठीक है ना। प्रोटीन सजीवों में ऊर्जा सोर्स का कार्य भी करता है। हीमोग्लोबिन जंतुओं में कोशिका शोषण हेतु संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन के लिए वाहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन संकुचनशील होते हैं तथा संकुचनशील तंतुओं का निर्माण कर गति में सहायक होते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन। ये प्रोटीन है जो हमारे शरीर में पेशी तंत्र में संकुचनशील तंतुओं के निर्माण में और गति कराने में सहायक होते हैं। केराटिन, फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन जैसे योजी ऊतकों के संगठन में भी प्रोटीन ही भाग लेते हैं। केराटिन, सिल्क फाइब्रोन, ब्रोइन जैसी संरचनाएं भी प्रोटीन होती है। इस प्रकार आज हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 2 कार्बनिक यौगिक पढ़े, जिनसे जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का संगठन में भाग लेते हैं। थैंक यू गर्ल्स। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए घर से बाहर न निकलें। अत्यधिक आवश्यक होने पर मास्क लगाकर ही घर से निकलें, क्योंकि जो कोरोना का नया म्यूटेंट आया है, ये कितने ही म्यूटेंट चेंज करता हुआ घातक साबित हो रहा है। अतः आप सब लोग इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।